जहां स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में खुद को आगे रख पाए, अव्वल रख पाए, इसके लिए सरकार भी उनकी कई तरह से मदद कर रही है, नई नई योजनाएं ला रही है, उनको उस रोज़गार से जुड़ने में मदद कर रही है। क्योंकि आज के समय में हर किसी को रोज़गार से जुड़ना काफ़ी अनिवार्य हो गया है, ज़रूरी हो गया, क्योंकि आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, जिसको देखते हुए सरकार चाहती है कि हर कोई रोज़गार से जुड़े, चाहे वो महिला हो या पुरुष। तो चलिए हमारे आज के कार्यक्रम में आपको मिलवाते कुछ ऐसी महिलाओं से जो कि रोज़गार से जुड़ने के लिए बहुत तरह की चीज़ों को कर रही हैं और रोज़गार से जुड़ रही हैं, खास करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं रांची के सिल्ली में रह रही उन महिलाओं के पास जो कि रूट सेल की सहायता से सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। बेरोजगारों को ये कॉन्सेप्ट सिखाते हुए उनके अंदर कौशल एवं जोखिम लेने की कुव्वत को विकसित करने का बीड़ा रूट सेट संस्थान रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने उठाया है। आज झारखंड विकास की ओर में आपको दिखाएंगे किस तरह सिल्ली के रूट शेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर यहाँ की महिलाएं सिलाई का काम कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं रूट सेट संस्थान सिल्ली में। हम यहाँ पे रूट सेट संस्थान में सिलाई मशीन की प्रशिक्षण किस तरह से महिलाओं को दी जाती है, हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ रूट सेट के लिए जो हमारा यहाँ सिलाई की ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं और क्या बोलते हैं, यहाँ पे हर चीज़ की सुविधाएं है, रहने का भी है, खाने पीने का भी है। जो हमारे आने के टाइम चाय मिलता है 11 बजे के टाइम, उसके बाद खाना मिलता है दोपहर के टाइम, फिर शाम को चाय नाश्ता मिलते हैं। और हमारे यहाँ ट्रेनर होती है जो धागा, बॉबिन, मशीन, कपड़ा, ये सब सारा चीज़ मुफ्त में मिलता है। अभी तक हमने सीखा पेटीकोट सीखा, नाइटी सीखा है और स्कर्ट और शर्ट और पैंट, और अभी ब्लाउज चल रहा है। आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि हमको सिलाई सीखना है, इससे क्या भविष्य इसके भविष्य के लिए कि आगे जाके हमें परेशानी नहीं होगी, अपना हाथ का काम है, ये हम घर बैठे कर सकते हैं और ये खुद का काम है जो हमें किसी की सीखने के बाद किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती। मैं यहाँ सिलाई सीखने आई हूँ सर, अपना हाथ का हुनर सीख रही हूँ ताकि आगे जाके हमको किसी का मदद नहीं चाहिए। हम लोग इसीलिए सीख रहे हैं जो बिजनेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसीलिए आए हैं सीखने। हाँ, नॉल के बारे में आए थे, लोन लेने के लिए बोले हैं, मतलब खाता खुला हम लोग खुलाए हैं, सार लोग को पढ़ाया है, फिर सिखाया है रोज़गार के बारे में, सीखे कि रोज़गार कैसे करना है, अपना रोज़गार मतलब कैसे बढ़ाना है, कैसे करना है, ऐसे। आज रूट शेड के द्वारा लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए लगभग 30 से भी ज़्यादा तरह के प्रशिक्षण दिए जाने का काम किया जा रहा है। आज के समय में शिक्षा के बावजूद भी जब नौकरी नहीं मिल पाती तो युवा तनाव में रहने लगते हैं। कई सर्वेक्षणों में ये सामने बात आई है कि युवा पढ़ाई तो पूरी कर लेते हैं लेकिन उनमें स्किल यानी कौशल नहीं होता। बताया है कि अच्छा से कस्टमर को साथ बात करना सीखना चाहिए फर्स्ट, तभी कस्टमर आएगा। बात करना भी ज़रूरी है, तब ना आएगा। यहाँ से सीख के जाएंगे और मशीन खरीदेंगे, सिलेंगे। यहाँ सुविधा मिलता है, मतलब सिलाई मैम बहुत अच्छा से सिलाई सिखाता है। फर्स्ट में हम लोग सीखे हैं पेटीकोट, 2 नंबर में सीखे हैं नाइटी, 3 नंबर में स्कूल यूनिफॉर्म,
4 नंबर में स्कर्ट, अभी 5 नंबर में हम लोग सीख रहे हैं ब्लाउज। मैम ने पेटीकोट सिखाने के लिए कमर के लिए 5 इंच काटने बोला है, धागे देने बोला है 5 इंच ऊपर में, और ये दोनों साइड में इधर से 4.5 इंच, इधर से 4.5 इंच, इधर से भी और तिरछा करके काटने बोले हैं, और सिलने बोले हैं तिरछा को तिरछा तरफ और सीधा को सीधा तरफ। उसके बाद कमर पेटी लगाना पड़ता है, उसके बाद रस्सी बस नीचे में मोड़ना पड़ता है, उसके बाद पेटीकोट तैयार होता है। यहाँ सिलाई सीखने का मेरा मकसद है कि कुछ बिजनेस करना है, घर से ही कर सकते हैं बिजनेस, इसीलिए। और यहाँ का बहुत अच्छा सुविधा है खाने पीने का भी, और सब टीचर सब भी अच्छे हैं, अच्छे तरह से बताते भी हैं, थ्योरी भी होती है। साल तो नहीं हुआ है, मतलब 11 दिन हो गई है। ऐसे तो सब कुछ ठीक है, सभी हमें अच्छे लगे। सर पेटीकोट बनाने में आसान लगता है। कितना समय लगता है एक पेटीकोट बनाने में? सर अभी तो शुरुआत हुई है, तभी हमको टाइम लगा, तब पर मतलब समझने में आसानी है। अभी मतलब अभी एडमिशन नहीं लिए हैं। सर हमें तो बिजनेस ही करना है। सर ये तो हम सुने हैं कि यहाँ बहुत अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाता है, इसीलिए यहाँ चले आए। रूट शेड का उद्देश्य लोगों को कौशल से जोड़ना है, जिससे वो खुद का रोजगार शुरू कर सकें। यहाँ के रूट शेड संस्थान प्रवर्तक ये मानकर चलते हैं कि यहाँ के ग्रामीण महिलाओं के पास इतनी राशि भी नहीं है कि वो कौशल प्रशिक्षण की फीस चुका सके, इसलिए यहाँ प्रशिक्षण पाने वालों से कोर्स का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। मेरा नाम मौसमी गौराई है और मैं यहाँ जो डीएसटी ट्रेनर हूँ। जो सिलाई प्रशिक्षण हो रहा है अभी, वो हम ही ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ, और ये 1 महीना का ट्रेनिंग होता है सिलाई का। ये बेसिक से मतलब हाई लेवल तक होता है, मतलब 0 से 100 तक पहुंचाना होता है बच्चियों को। जैसे मशीन वगैरह कुछ भी चलाना इन लोगों को पहले नहीं आता था, उससे कैसे मशीन ठीक किया जाता है, कैसे स्टार्टिंग धागा कहाँ लगता है, कपड़ा के बारे में हर चीज़ का जानकारी से लेकर आपका एक जैसे रेडी कर पाए। जैसे यहाँ पर आपका पेटीकोट होता है, ब्लाउज होता है और पटियाला, मतलब जो चल रहा है, तो जैसे आपका वो एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते। बेसिक से आपका हाई तक सिखाया जाता है, वो एक बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाती है कि वो बिजनेस खोल के, और आगे चल के और एक 10 दिन का ट्रेनिंग होता है जो आपका डिजाइनिंग का सिर्फ ट्रेनिंग दिया जाता है। कि जैसे वो अभी काम स्टार्ट की, उसके बाद काम करते करते इन लोगों को कुछ दिक्कतें हो जाता है कि जैसे कस्टमर को किस तरह से हैंडल करना है, या फिर डिज़ाइन जो चल रहा है उसको कि कैसे मैनेज करना है। ये सारा चीज़ इन लोग जब बिजनेस करेगी तब इन लोग को दोबारा बुला के वो ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पर सब कुछ आपको नामांकन से लेकर मतलब ट्रेनिंग का लास्ट तक मतलब 1 पैसा भी नहीं लिया जाता है। जैसे खाना रहना, आपका ट्रेनिंग यहाँ से ही कपड़ा मिलता है सिलने के लिए, मतलब जो चीज़ का ही यहाँ ट्रेनिंग होता है सारा का, तो इन्हीं लोगों का खर्चा होता है, 1 पैसा भी नहीं लगता है। और जैसे मैं भी एक यहाँ का ही एक दिन स्टूडेंट थी, जैसे ये लोग बैठी है उसी तरह मैं भी थी। आज मेरा खुद का बिजनेस भी है, मेरा बुटीक है और रोज़ ट्रेनर भी हूँ मैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है और परफेक्ट तरीके से मतलब हर चीज़ होता है। खाना पीना भी बहुत अच्छा रहता है और रहने का व्यवस्था अच्छा है। आपका जल पानी मतलब जब चाय वगैरह सब टाइम टू टाइम यहाँ मिलता है, जैसे घर में। प्रैक्टिकल के लिए जो मटेरियल की आवश्यकता होती है वो संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। पढ़ाई के दौरान खाना भी मिलता है। जो प्रशिक्षणार्थी दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं उनके लिए निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षण पाने के बाद कारोबार शुरू करने के लिए बैंक से लोन दिलाने में मदद की जाती है। जो नौकरी के इच्छुक हैं उनको भी सहयोग किया जाता है। जैसे पहले जब ये लोग आती है, जैसे क्लास करने से पहले इन लोग के पीपीटी के द्वारा मतलब वीडियो के थ्रू, इन लोगों का तस्वीर वीडियो के थ्रू पहले मशीन का एक एक पार्ट का जानकारी दिया जाता है
किसको ये कहते हैं, उसको वो कहते, पूरा जानकारी देने के बाद जब हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं तो मशीन को खोल के इसे कहाँ तेल लगता है, कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, धागा कैसे लगता है, इसमें सिलाई कैसे होता है, अगर सिलाई ख़राब हुआ तो क्या वजह होता है, ऊपर का धागा ख़राब हुआ तो क्या वजह, नीचे का धागा ख़राब हुआ तो क्या वजह, हर चीज़ को हाथ पकड़ के सिखाया जाता है। आपका बोबिन केस में किस तरह धागा लगाना होता है, इसको फिट करना होता है, सब हर चीज़ अगर ना कर पाए तो हाथ पकड़ के सिखाया जाता है। पहला दिन का बेसिक कोर्स यही रहता है। उसके बाद पैटर्न का जानकारी दिया जाता है, कपड़ा का जानकारी दिया जाता है। वो फर्स्ट दिन का क्लास यही होता है, पूरा आपका पूरा दिन का क्लास ये लोग से हम लोग करवाते भी हैं, मतलब खुलवाते हैं, फिर ठीक करवाते हैं, सिलाई करा के देखते हैं कि वो ठीक कर रही है कि नहीं, और फिर दोबारा इन लोगों को पूछा जाता है किसको क्या समझ आया, किसको नहीं आया। ये लोग जैसे क्वेश्चन करती है उसी तरह इन लोगों को जवाब दिया जाता है। कभी इरिटेट नहीं होते हम लोग, जितना बार चाहे उतना बार ये लोग पूछ सकती है। हाँ, 18 वर्ष से 45 वर्ष तक का महिला। हाँ, सिर्फ मतलब ये सिलाई है बोल के महिला का, ये वुमेंस टेलर का है। इसी तरह हर तरह का ट्रेनिंग होता है यहाँ, तो जेंट्स के लिए भी है और लेडीज़ के लिए भी है। हमको तो क्या बोला, सिलाई सीखने में बहुत अच्छा लग रहा है, किंतु हम सिलाई के बारे में कुछ नहीं जानते। पहले हम पेपर काटने सीखे, उसके बाद हम पेटीकोट बनाने सीखा, उसके बाद मशीन चलाने हम पहले ही सीखा है, अभी सिखा दिया जो कैसे बॉबिन पिन लगाती है, कैसे सूता भरना है, वो हम सीखे। रूस शेड द्वारा बैंक के सहयोग से चल रहे इस प्रयास की बदौलत हजारों बेरोजगार लाभान्वित हो चुके हैं और महिलाएं आज खुद को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। क्या आपको ये धागा, कपड़ा और भी चीज़ों के लिए क्या आपको पैसा देना पड़ता है, या यहाँ पे सीखने के लिए पैसा देना पड़ता है आपको? नहीं, या मुफ्त में होता है? हाँ, मुफ्त में होता है। तो आपने अभी मतलब क्या क्या बनाना सीखा? तो हम बहुत ही सीखे, तागा भी सीखे, तागा बनने में बॉबिन कैसे लगाना है वो भी सीखे। पहले पेपर काटिंग करके सीखे। मतलब यहाँ सीखने के लिए सब कुछ मुफ्त है, सब कुछ मिलता है यहाँ। मतलब रहने से खाना पीना और जितना भी यहाँ अपना सिलाई करने में जितना भी सामान लगता है सब कुछ मुफ्त में मिलता है। कपड़ा से लेके धागा, नीडल, जितना सामान है सब कुछ इधर रूट से तरफ से मिलता है। यही चीज़ पेटीकोट सीखे हैं, उसके बाद नाइटी, उसके बाद शर्ट, उसके बाद स्कर्ट, और अभी ब्लाउज हो रहा है। यहाँ का सुविधाएं सब कुछ फ्री में मिलता है, सारा चीज़ सब कुछ अच्छा ही लगा। हम अपने आप को सोचे कि हमको कुछ करना है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से रांची के सिल्ली में रह रही महिलाएं सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं और साथ ही साथ अपने आसपास में रह रही महिलाओं को भी रोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते ही रांची के नामकुम में रह रही सुनीता देवी जी के पास, जो कि JSLPS के सहयोग से कपड़ा दुकान चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। पहले जो महिलाएं थोड़े से पैसे के लिए अपने पति और परिवार पर निर्भर रहती थीं, वो अब आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रही हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं नामकुम रांची की निवासी सुनीता देवी की, जिन्होंने JSLPS के सहयोग से कपड़ा एवं सिलाई दुकान चलाकर अपने परिवार के भरण पोषण महत्व उनकी भूमिका निभा रही हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सबों का स्वागत है। झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं रांची जिला के नामकुम प्रखंड के रामपुर बाजार के गड़के में, जहां पे सुनीता देवी नाम की एक ऐसी महिला है जो JSLPS के सहयोग से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। क्योंकि पूंजी के अभाव में पहले महिलाएं कुछ कर नहीं पाती थी, घरों में रहती थी, लेकिन जब से JSLPS के द्वारा पूंजी उनको दिलाया जा रहा है, बैंक के माध्यम से लोन दिलाया जा रहा है, तो देखा जा रहा है कि महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं किस तरीके से ये कार्य कर रही हैं और उनके जीवन में कितना बदलाव हुआ है। आइए हम सुनीता जी से जानते हैं। जब मेरा 3 बच्चा, मेरा बड़ा लड़का 7 साल का था, मेरा लड़की 5 साल की थी, 2-2.5 साल का मेरा छोटा लड़का था, तब मेरा हस्बैंड एक्सपायर कर गया 2005 में। फिर
सिलाई का काम धीरे धीरे शुरू किए। फिर महिला समूह में जुड़े 2014 में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऋण लेते हुए बच्चा लोग को पढ़ाते लिखाते बहुत संघर्ष किए, हम क्या बता दें। इस संघर्ष की कहानी जानने के लिए हम आए हुए हैं ताकि आप महिलाएं प्रेरित होकर वो भी इस तरह संघर्ष करके आगे बढ़े। क्या संघर्ष था? संघर्ष यदि बताएंगे तो हम बता नहीं पाएंगे, इतना किए। बताइए क्या? जब हस्बैंड डेट किए उसके बाद हम फैक्ट्री से कपड़ा लाते थे, जो कि दिन रात काम करते थे तो 50 रुपया मिलता था। उसको लेकर के 2 थैला लेकर के 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल जाते थे, मात्र 50 रुपया कमाते थे। 20 रुपया भाड़ा लगता था, वो बचा करके भी बच्चा लोग को पढ़ाया लिखाया। फिर धीरे धीरे रहे, फिर रेंट में दुकान लिए, फिर भी नहीं चलने लगा। फिर समूह में जुड़े। पहला लोन हम 5,000 उठाए थे। पहले 1 मशीन था, फिर बच्चा लोग से फिर बढ़ाए, फिर उसी तरह आज तो अभी 3 लाख 4 लाख तक ले रहे हैं। सुनीता देवी अब महिला सखी मंडल के जरिए ऋण लेकर कपड़ा एवं सिलाई बुनाई करके सालाना हजारों रुपए की आमदनी कर रही हैं। सुनीता देवी के रोजगार से जुड़ने पर उनका परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है। सुनीता देवी कपड़ा दुकान चलाकर तथा ब्लाउज, पेटीकोट, फॉल, पीको, स्कूल ड्रेस आदि सिलाई कर छोटी छोटी बचत का सहारा लेकर अपने परिवार की आर्थिक मदद कर रही हैं। समूह से दीदी लोग, आंध्रा से दीदी लोग आई थी, वो लोग ही जोड़ रही थी और बोल रही थी जुड़िएगा तो फ़ायदा है। तो हम लोग जुड़े। फिर गांव के महिलाएं लोग बोली कि जुड़िए, बैठिएगा। तो हम तो शुरू में बोले कि उतना समय देंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे सिलाई। तो नहीं, बैठिए, कीजिए, इसमें प्रॉफिट है। तो फिर बैठते बैठते 5,000 को लोन लिए। तो पहले मेरे पास 1 मशीन था, बच्चा लोग धीरे धीरे बड़ा लिया, फिर दूसरा मशीन लिए, फिर और लिए, फिर 50,000 लिए। तो फिर काउंटर बनाए, दुकान को बड़ा किए, फिर 1 लाख रुपया लिए, फिर पूंजी डाले, फिर 3 लाख लिए, फिर एक बराबर फिर लिए 4 लाख। पैसे का जीवन में क्या महत्व होता है? बहुत। आपसे बेहतर कोई नहीं समझ नहीं, कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि आप जो है काफी बोले तो 10 रुपया बचाने के लिए 2 थैला हाथ में पकड़ करके 3-4 किलोमीटर पैदल चले। हम लोग JSLPS थ्रू लेते हैं, जैसे महिला समूह है, महिला समूह में बैठक करते हैं साप्ताहिक। हम लोग को प्रस्ताव लिखा जाता है, जैसे हम लोग को ज़रूरत है, मान लीजिए 1 महीना बाद, तो पहले से बोलते हैं हम लोग कि हाँ दीदी इतना चाहिए। तो उसमें देखा जाता है किसका कैसा परिस्थिति है, वो हिसाब से लोन दिया जाता है। यदि हमको ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है तो अभी बोलेंगे तो अभी मिलेगा। मतलब कि व्यक्ति के जैसा उसको काम रहे। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, एकदम इमरजेंसी है, तो तुरंत हम 2 बजे रात में भी बोलेंगे तो हमको महिला समूह देगा। ये तो बहुत बड़ी मतलब कि सहायता है, बहुत ज़्यादा। जब पैसा चाहिए, हाँ, जब चाहिए। इमरजेंसी नहीं है तो फिर वेट कीजिए। हम सिलाई में सब करते हैं लेडीज़ का, जैसे कि मान लीजिए साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, फॉल, पिको, सूट, जितना भी लेडीज़ का सिलाता है सारा चीज़ सिलते हैं। 3-4 मशीन है, तो यदि कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो ट्रेनिंग भी देते हैं। और कपड़ा में क्या कर रखती है? कपड़ा में है लेडीज़ सब साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, मतलब जितना होता है लेडीज़ का। जैसे सूट बनाना है तो सूट पीस है और कट पीस भी है, जो थान वाला जो कपड़ा आता है ना, वो भी है। रेडीमेड ब्लाउज है, सारा चीज़ है, तौलिया, गमछा, जितना चीज़ चाहिए सब। हाँ सब। सुनीता देवी बताती हैं कि पहले जब वो गृहिणी के रूप में घर पर थीं, तब उनके परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जब से उन्होंने कपड़ों की दुकान की शुरुआत की तथा सिलाई बुनाई का काम करने लगी, तब से वो दूसरी महिलाओं की एक बेहतर उदाहरण के रूप में उभरी हैं। सुनीता देवी बताती हैं कि वो अपने जीवन में बहुत से चुनौतियों और उतार चढ़ाव का सामना कर चुकी हैं। चुनौतियों से सीख लेकर और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से अपने जीवन शैली को ऊपर उठाने का संकल्प उन्होंने लिया है। इतना हो जाता है कि घर चला लेते हैं। लोन भी यदि मान लीजिए 4 लाख भी लिए, 3 लाख भी लिए तो भर लेते हैं। नहीं, अब वो सा दिक्कत नहीं होता है। अब बच्चा लोग भी अब बड़ा हो गया है तो हेल्प करता है। हाँ, बच्चा लोग, मेरा बड़ा बेटा है जो कि शादी का काम डेकोरेशन करता है, और छोटा लड़का को पढ़ा लिखा है तो आज उसको एयरफोर्स में जॉब हो गया। हम तो यही कहना चाहेंगे कि कोई भी विपत्ति आए तो अपने आप खुद में विश्वास रख करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि कोई बोले कि ये काम करो तो ये करो, ये काम करो तो ये करो, वो नहीं। जो आपको आंतरिक इच्छा है कि हाँ हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मेरा पति एक्सपायर किए, मेरा पति बीमार थे तो कुछ दिन 6 महीना बेड में रहे, उसके बाद गए। तो पहले से ही बोलते थे कि तुम 3 बच्चा को कैसे पोसेगी। तो हम बोलते थे कि हम सिलाई करेंगे तो सिलाई हो पाएगा। उस समय हम सिलाई सीखे भी नहीं थे, परिस्थिति मेरा ये था। फिर जो दीदी लोग सीखती थी उसके पास गए, सिलाई सीखे, और फिर इसी में धीरे 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 आगे बढ़े। एक बार में आगे नहीं बढ़ेंगे। हम तो बोलेंगे कि यदि बिजनेस करना चाहते हैं तो समूह में जोड़ेंगे कि जुड़िए, कुछ लीजिए। यदि नहीं जानते हैं तो हम सिखाएंगे,
हम जो कर रहे हैं जिस लाइन में है उसी को बोलेंगे। और जैसे कोई दूसरा बिजनेस में करना चाह रहा है, अभी जैसे कि JSLPS हम लोग जुड़े हुए हैं, नई महिलाएं आती है सिलाई जो जिसे करना चाहती है सिखाते हैं, और जो नहीं जानती है तो उनको बोलते हैं JSLPS में जुड़िए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। पुरुषों के लिए तो बोलेंगे कि किसी को ज़्यादा बंदिश देने से ना ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि किसी को भी फ्रीडम, आज मान लीजिए तीनों बच्चा मेरा खटा, आज वो बैठी हुई थी, मेरी लड़की थी, तो क्या बिगड़ गया? कुछ तो नहीं बिगड़ा। मेरा लड़का, हम लोग रात में पहले इस सब सिलाई करते थे, एक समय था कि खिलौना भी बेचें, 3 बच्चा ले करके जहाँ जहाँ मेला लगता है देहात में, रात रात जग करके, तो क्या हुआ? मेरा बच्चा बिगड़ गया? नहीं। ये है कि गार्जियन है तो गार्जियनशिप निभाइए, लेकिन फ्रीडम देना चाहिए। पढ़े लिखे है, यदि पढ़ी लिखी है तो वो गलत नहीं करेगी, और गलत जिसको करना रहेगा ना उसको 7 पर्दा के अंदर रखिएगा ना, फिर भी गलत करेगी। आज़ादी महत्वपूर्ण है। हाँ, आज़ादी उनको देते हैं तो निश्चित तौर वो पे एकदम सोचने समझ, जब तक समाज में हम बैठेंगे नहीं, आज मान लीजिए महिला समूह नहीं जुड़ते, नहीं बैठते, 10 से नहीं मिलते, शायद आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है ना, लेकिन हम लोग 10, 20, 50, 100 महिलाओं के बीच में बात करते हैं। वो बताती हैं कि आने वाले दिनों में कपड़ों की दुकान और सिलाई सेंटर को बड़ा करने के विषय में सोच रही हैं। वो बताती हैं कि आज के समय में JSLPS के माध्यम से गठित सखी मंडलों से जुड़कर बहुत सी ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनते हुए अपने परिवार का बखूबी भरण पोषण कर रही हैं। जी हाँ, अब ग्रामीण महिलाएं एक अलग कहानी गढ़ रही हैं। JSLPS को माध्यम बनाकर महिलाएं व्यवसाय से लेकर कृषि कार्य में हाथ बढ़ा रही हैं। जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई? बहुत कम, कितनी? 5-6 क्लास तक पढ़े। पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत कम है। लेकिन आप जो पढ़ाई लिखाई तो कम की, लेकिन जो आपका समझ होता है परिवार के प्रति, वो समझ काफ़ी बेहतर है। बस आप बोलिए परिवार के लिए, या तो समय बोलिए कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय का राज ये होता है कि एक माँ का चाहत था कि हम अपना बच्चा को अपने पैर पर खड़ा होकर के खुद से परिश्रम करके पोसे, और वो परिश्रम मेरा सफल हुआ, ऊपर वाला के साथ रहा। तो दीदी, समाज के तो लोग जो है, जिसमें गरीबी था उसमें तो काफ़ी लोग आपको बोलते हैं कि काफ़ी गरीबी है, जब आप अपने पैरों पे खड़े हो गए तो समाज के लोग क्या बोलते हैं? जो आपके ये संबंधी हैं वो क्या बोलते हैं? जब मजबूरी आता है ना तो सारा संबंधी नज़र मोड़ लेते हैं, और जब आपके सही हो जाते हैं ना तो सारा संबंधी बोलते हैं कि आप हमारे अपने हैं। आज मेरे साथ वही स्थिति है। आज एक समय था कि मेरा फ़ोन को उठाया नहीं जाता था परिवार वाले लोग, आज होता है कि कॉल करके बोलते हैं कि आते नहीं। कैसा लगता है जब वो दिन था कि आपका नंबर देख के लोग उठाता नहीं था, अब आपके पास लोग फ़ोन करता है कि आप मेरे घर में आइए, शादी में? आज हमको इच्छा नहीं करता है, नहीं करता है, क्योंकि जिस परिस्थिति में थे लगता था काश कोई तो हेल्प करे, तो नहीं करता था। छोटे छोटे बच्चे, 7 साल, 5 साल, 2.5 साल का बच्चा को सोचिए। हम जब फैक्ट्री जाते थे दिन भर लाने के लिए, तो मेरा बच्चा सीढ़ी पर बैठ कर रोते रहता था, छोटा वाला लड़का। ऐसा दौर था कि आप सहयोग की आशा करते थे। हाँ, लेकिन आप एक ऐसी स्थिति में आप दूसरों के लिए सहयोग भी कर सकती हैं। हाँ, कर सकते तो क्या कोई ऐसी महिला या कोई ऐसा व्यक्ति इसका अभी तक सहयोग किए हैं जो मतलब कि बहुत गरीबी में है या इसके बहुत आवश्यकता है, जरूरत है, कभी किसी की किए? बहुत कोई को किए, अपना परिस्थिति देखते हुए तो अपना तरफ से तो हेल्प किए हैं। कैसा लगता है? ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन के क्षेत्र में भी अच्छी खासी संख्या में सक्रियता बढ़ी है। कल तक 150 के लिए दूसरे पर आश्रित रहने वाली महिलाएं आज 5 से 7 हज़ार रुपये महीने आसानी से कमा रही हैं। अपने घर का खर्च के साथ साथ अपने बच्चों को बेहतर भविष्य भी दे रही हैं। JSLPS द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं ग्रामीण स्तर पर चलाई जा रही हैं। इसके लिए समय समय पर महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आपका परिचय? मेरा नाम पूनम देवी है, मैं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के बैंक सखी हूँ। दीदी, अगर बैंक सखी के रूप में कार्य करती हैं और कहा जाता है कि बिना पूंजी के कुछ नहीं होता है। जी हाँ। आप कितने बड़े व्यक्ति हैं, अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। जी हाँ। और सखी मंडल की बात करते हैं, वैसी महिलाओं की बात करते हैं जो पैसे के अभाव में कुछ नहीं कर पाती, उनके पास हुनर तो है लेकिन अपने हुनर को साबित नहीं कर पाती हैं। तो उन हुनरमंद महिलाओं को किस तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं? हम तो बैंक में लोन के ही द्वारा वित्तीय सुविधाएं देते हैं। दीदी लोग को जागरूक करते हैं कि अभी ये दीदी को ही देख लीजिए, दीदी के पास पहले कुछ नहीं था, अभी दीदी मेहनत की तो बहुत बड़ा मुकाम हासिल की है। छोटा सा सिलाई दुकान था, सिलाई दुकान से वो बैंक से JSLPS से ऋण लेके 1 सिलाई से 2 सिलाई करते करते अभी ये कपड़ा दुकान भी खोल लिए हैं। दीदी, सुनीता जी की बात करते हैं, काफ़ी गरीबी स्थिति में थी। एक ऐसा दौर था कि वो महीना में 30 रुपये बचा पाती थी। जी हाँ। लेकिन 2014 में सखी मंडल से जुड़ी और वो लोन ली,
जी अभी तक कितना उनको लोन मिल चुका है जेएसएलपीएस के माध्यम से? दीदी लोग को इन लोग को समूह में हम लोग दिए हैं 10 लाख तक लोन दिए हैं। तो 10 लाख इनकी स्थिति कितनी बेहतर हुई है पहले की अपेक्षा? पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर हो चुके हैं। अभी दीदी पहले बहुत कष्ट में दीदी थी, जेएसएलपीएस से जुड़ के ऋण लेके, बैंक से ऋण लेके, समूह से ऋण लेके अभी दीदी इतना आगे बढ़ चुकी हैं। मेहनत जेएसएलपीएस की बात करते हैं तो जेएसएलपीएस का मुख्य कार्य जो है महिलाओं को सशक्त करना है। जी हाँ। तो निश्चित तौर पे ये जेएसएलपीएस के एक उदाहरण के रूप में कार्य करते होंगे। जी हाँ। तो इनके माध्यम से और महिलाएं कितना प्रेरणा देती हैं? दीदी लोग को हम बताते हैं, प्रेरणा देते हैं कि आज ये दीदी की स्थिति ऐसा हुआ, आज आगे बढ़ी है। और भी दीदी लोग ऐसा ही सी है जो कि आगे नहीं बढ़ना चाहते, उन लोग को हम प्रेरणा देते हैं कि आप लोग भी बिजनेस कीजिए, आप लोग को कम दर पे ब्याज दिया लोन दिया जा रहा है और आप लोग आगे बढ़िए, आजीविका आगे बढ़ाइए। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में खुद को आगे रख रही हैं, अव्वल रख रही हैं और सरकार भी उनकी अलग अलग तरीके से सहायता कर रही है। तो दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे आज के कार्यक्रम में कुछ अच्छी और नई जानकारी मिली होगी। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।